क्या कोई कुख्यात आपराधिक गैंग जो जबरन वसूली, ड्रग तस्करी और सुपारी किलिंग के लिए जाना जाता है किसी देश की सरकार के लिए काम कर सकता है? और अगर ऐसा आरोप किसी आम एजेंसी ने नहीं बल्कि रॉयल कनाडा माउंटेड पुलिस यानी RCMP ने लगाया हो तो मामला कितना गंभीर हो जाता है। नमस्कार, मैं योगेश रांटा। अगर आपने अभी तक द न्यूज फ्रंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर जाकर भी फॉलो कर लीजिए। कनाडा की एक रिपोर्ट और उसमें ऐसा दावा जो भारत कनाडा रिश्तों में एक बार फिर तनाव पैदा कर सकता है। मामला क्या है? कनाडाई मीडिया हाउस ग्लोबल न्यूज ने दावा किया है कि उसे सूचना के अधिकार के तहत रॉयल कनाडा माउंटेड पुलिस यानी RCMP की एक इंटरनल रिपोर्ट मिली है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग भारत सरकार के लिए काम कर रही है। जी हां, आपने ठीक सुना, वही लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिस पर सलमान खान को धमकी देने, उनके घर पर फायरिंग करने और जिस गैंग ने सलमान खान के करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी को मारने की जिम्मेदारी भी ली, वही लॉरेंस बिश्नोई गैंग कहा जा रहा है भारत सरकार के लिए काम कर रही है। आप समझिए, यह सिर्फ एक क्रिमिनल नेटवर्क की बात नहीं हो रही है, बल्कि उस नेटवर्क के तार एक संप्रभु देश यानी सॉवरन कंट्री की सरकार से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। यह बेहद ही गंभीर आरोप है। RCMP के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग जबरन वसूली करता है, ड्रग तस्करी में शामिल है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है और सुपारी लेकर हत्याएं करता है। रिपोर्ट कहती है कि यह गैंग हिंसा को एक रणनीति की तरह इस्तेमाल करता है और इसका नेटवर्क अब कई देशों में फैल चुका है। लेकिन अहम दावा यह है कि यह गैंग भारत सरकार के इशारे पर काम करता है। हालांकि अक्टूबर 2024 में भी कनाडाई पुलिस ने ऐसा ही आरोप लगाया था। तब कहा गया था कि भारतीय एजेंट बिश्नोई जैसे संगठित अपराध समूहों का इस्तेमाल दक्षिण एशियाई प्रवासी समुदाय पर दबाव डालने और जानकारी जुटाने के लिए कर रहे हैं। ग्लोबल न्यूज के मुताबिक इस रिपोर्ट में कोई तारीख नहीं दी गई है, लेकिन इसमें ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबे के 17 जून 2025 के बयान का जिक्र है, जिसमें उन्होंने बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की थी। दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन RCMP ने यह दस्तावेज जारी किया, उसी दिन डेविड एबे भारत यात्रा पर निकले। उनकी यात्रा का वक्त इस वक्त 12 से 17 जनवरी 2026 के बीच है। सितंबर 2025 में कनाडा सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आपराधिक संगठन मानते हुए आधिकारिक तौर पर आतंकी संगठनों की सूची में डाला था। उस वक्त भारत की ओर से जवाब दिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध दोनों देशों के लिए चिंता का विषय है और सभी देशों को मिलकर इससे लड़ना चाहिए। लेकिन दावा है कि RCMP ने लॉरेंस गैंग के अपराध पर जो रिपोर्ट तैयार की, उसमें कई बार भारत सरकार के साथ उसके कथित जुड़ाव का जिक्र है। RCMP के मुताबिक बिश्नोई गैंग की शुरुआत पंजाब की छात्र राजनीति से हुई, जहां धमकियों और डर के जरिए इसका नेटवर्क बना। आज हालात ये हैं कि गैंग के 700 से ज्यादा सदस्य बताए जाते हैं। भारत के कई राज्यों में इसका असर है और इंटरनेशनल लेवल पर इसकी पहुंच है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई खुद 2015 से भारत की जेल में बंद है, लेकिन रिपोर्ट दावा करती है कि वो जेल से ही गैंग ऑपरेट करता रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब गोल्डी बरार गैंग की गतिविधियों को संभालता है, जो कि लॉरेंस का सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है, जिसका असली नाम सतिंदरजीत सिंह है। इस बीच कनाडा में सिखों का समर्थन करने वाले संगठनों ने बिश्नोई गैंग से संबंध का हवाला देते हुए भारत के साथ कनाडा के हालिया राजनयिक प्रयासों का विरोध किया है। कनाडाई समाचार एजेंसी के मुताबिक वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कनाडा के प्रवक्ता बलप्रीत सिंह का कहना है कि RCMP और कनाडाई सरकार दोनों जानते हैं कि बिश्नोई गैंग कनाडा में लोगों को निशाना बनाने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। उनका आरोप है कि इस मुद्दे को राजनीतिक सुविधा के लिए जानबूझकर हल्का करके दिखाया जा रहा है और इससे कनाडाई नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। अब सवाल यह नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपराधी है या नहीं, वो तो पहले से साबित है। असल सवाल यह है कि क्या कोई लोकतांत्रिक देश किसी आपराधिक गैंग का इस्तेमाल विदेशी जमीन पर अपने कथित हितों के लिए कर सकता है, अपने हितों के लिए? फिलहाल भारतीय सरकार ने इस नई रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है और अगर यह दावा गलत है तो क्या भारत सरकार को कनाडा से इसके ठोस सबूत मांगने चाहिए? लेकिन इतना साफ लग रहा है कि यह मामला सिर्फ अपराध या गैंग वॉर का नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, कूटनीति और भरोसे का लग रहा है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी द न्यूज फ्रंट को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।